14 कॉलेजेस के प्राचार्य और जो इसके एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होंगे वो आए थे और सभी ने खुलकर चर्चा की। एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें ये सुविधा देती है कि हम हायर एजुकेशन की गुणवत्ता को सुधारते हुए उसमें स्किल इंटीग्रेशन करें। जो अप्रेंटिसशिप का परफॉर्मेंस होगा वो भी मार्कशीट में होगा और वो पास किए बिना डिग्री नहीं मिलेगी। और 2 साल, क्योंकि यहाँ 4 साल का प्रोग्राम है, इसलिए 2.5 से 3 साल उनके क्लासरूम में लर्निंग होगी और आखिर का मैक्सिमम 1.5 साल और मिनिमम 1 साल उद्योग जगत में उसको अप्रेंटिसशिप मिलेगी। आज एक बैठक आयोजित हुई, राज्यपाल जी के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह जी ने बैठक आयोजित की थी। बैठक थी हायर एजुकेशन में स्किलिंग को कैसे हम इंटीग्रेट करें ताकि जो उद्योग जगत को, व्यापार व्यवसाय जगत को ट्रेन्ड मैन पावर की आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति करें, बच्चों को रोजगार मिले। तो इसमें एक एग्रीमेंट कुछ दिनों पहले साइन किया था सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैदराबाद के साथ। शॉर्ट में इसको क्रिस्प कहते हैं। क्रिस्प संस्था है जो 10 रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स ने, जो राज्यों में मुख्य सचिव थे, देश भर के विभिन्न राज्यों में या केंद्र में सचिव थे, उन्होंने एक संस्था बनाई है। मैं उसका फाउंडिंग मेंबर रहा हूं। हमारा उद्देश्य यह है कि समाज को वापस देना, गिव बैक टू द सोसाइटी, और बिना पारिश्रमिक के, बिना कोई चार्ज के, बिना शुल्क लिए काम करना। तो ये सामाजिक क्षेत्र में कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला समृद्धि, पोषण, इसके ऊपर ये संस्था काम करती है। वर्तमान में हम 14 राज्य सरकारों के साथ और 3 केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ निःशुल्क काम कर रहे हैं। ये जो AEDP प्रोग्राम, एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें ये सुविधा देती है कि हम हायर एजुकेशन की गुणवत्ता को सुधारते हुए उसमें स्किल इंटीग्रेशन करें। तो ये सोचा गया कि हम BCom, BA, BSc करते हैं, रोजगार नहीं मिलता, तो क्यों नहीं हम स्किल स्पेसिफिक प्रोग्राम करें। जैसे BCom करने की बजाय BCom बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर, BCom लॉजिस्टिक्स सेक्टर, BSc हेल्थ केयर मैनेजमेंट, BSc लाइफ साइंस मैनेजमेंट, BSc डेटा साइंस मैनेजमेंट, BA या BCom ट्रेवल एंड टूरिज्म, इस तरह के हम करें कि जिसमें 2 साल, 3 साल का अगर पाठ्यक्रम है तो 2 साल पढ़ाई हो कॉलेज में और 1 साल कंपलसरी प्लेसमेंट इंडस्ट्री में हो, जिसको हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं। तो अप्रेंटिसशिप इसका एक हिस्सा है जिसमें अप्रेंटिसशिप पूरी करना, अप्रेंटिसशिप में उद्योग या व्यापारिक संस्थान के साथ उसको प्लेस करना ताकि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेकर के काम सीखे। और जो अप्रेंटिसशिप में मार्क्स मिलेंगे, जो अप्रेंटिसशिप का परफॉर्मेंस होगा वो भी मार्कशीट में होगा और वो पास किए बिना डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये एक सीरियस प्रोग्राम है जिसमें स्किलिंग इनबिल्ट है। कहलाएगा वो BCom BFSI या BCom लॉजिस्टिक्स या BCom रिटेल ट्रेड या BCom ई-कॉमर्स। तो इस तरह से करीब 30 प्रोग्राम्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर के हम लोगों ने बनवाए। और ये UGC के एक्सपर्ट्स, एकेडमिक एक्सपर्ट्स, उद्योग जगत के एक्सपर्ट्स को साथ में लिया। सेक्टर स्किल काउंसिल, जो स्किल मंत्रालय भारत सरकार ने संस्थाएं बनाई है, उनको साथ में लिया। इनसे करिकुलम बनवाया। करिकुलम बनवाने के बाद में इसका कंटेंट डेवलप की, क्या पढ़ाया जाएगा, ये तैयार कराया। और इसके बाद राज्य सरकारों में जहां जहां राज्य सरकारों ने इसमें इच्छा जाहिर की या जहां जहां हम उन्हें कन्विंस कर सके, उनके साथ हमने एक MOU किया। और MOU करने के बाद राज्य सरकार में राज्यपाल महोदय, जो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज के, उनकी अध्यक्षता में जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड से, काउंसिल से इसका अप्रूवल करवाया। अप्रूवल करके यूनिवर्सिटीज को भेजा। यूनिवर्सिटीज के बोर्ड ऑफ स्टडीज से अप्रूवल हुआ। फिर कॉलेजेस की फैकल्टी को आइडेंटिफाई किया। कॉलेजेस को आइडेंटिफाई करने के बाद में उनकी फैकल्टी आइडेंटिफाई करने का काम अब कर रहे हैं। तो बिहार राज्य ने 13 कॉलेजेस चुने हैं जहां 7 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें ये प्रोग्राम चलाए जाएंगे। एक बैच में 40 से 60 बच्चे हो सकते हैं और 2 साल, क्योंकि यहाँ 4 साल का प्रोग्राम है, इसलिए 2.5 से 3 साल उनके क्लासरूम में लर्निंग होगी
और आखिर का मैक्सिमम 1.5 साल और मिनिमम 1 साल उद्योग जगत में उसको अप्रेंटिसशिप मिलेगी। अप्रेंटिसशिप में उसे काम सीखना होगा। अप्रेंटिसशिप में क्या क्या स्किल सीखेगा ये उसके पहले से स्पेसिफाई कर दिए हैं। उसका असेसमेंट कैसे होगा इसका सिस्टम बना दिया। क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर मटेरियल डेवलप करा करके डाल दिया। अभी बहुत सारा हिंदी में ट्रांसलेशन हो चुका है, इंग्लिश में तो सभी मटेरियल अवेलेबल है। अगले 1 महीने के भीतर हम सारा हिंदी में भी ट्रांसलेशन करके वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हैं और ये सभी निःशुल्क है। यह मॉडल ऐसा है जिसमें कॉलेजेस को खर्च नहीं करना है, राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होना है, विद्यार्थी से अतिरिक्त फीस चार्ज नहीं करना है। जितना वो BA, BSc, BCom के लिए नॉर्मल कोर्स के लिए फीस देता है उतनी ही फीस उसको यहाँ लगना है। और इस कार्यक्रम के बाद में इंटर्नशिप जब वो अप्रेंटिसशिप जब वो करेगा तो अप्रेंटिसशिप में भारत सरकार ने तय कर रखा है 12,300 रुपये प्रति माह। उसमें से 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% पैसा जहां वो काम करेगा वहां उसे मिलेगा। इसका मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन करने के बाद में उसके मार्कशीट में नंबर जुड़ेंगे और उद्देश्य यह है कि इस तरह का डिग्री हासिल करते करते वो इस तरह से उसे डिग्री मिले कि उस डिग्री के बाद वो वहीं रोजगार उसे पूर्णतः मिल जाए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि ये यूनिवर्सिटी की डिग्री है किसी दूसरी डिग्री के ही बराबर, तो ये रोजगार के लिए जहां भी पब्लिक सर्विस कमीशन सरकारी सेवाओं में ये मान्य रहेगी जैसे दूसरी डिग्री है ग्रेजुएट की। स्कॉलरशिप के लिए मान्य रहेगी जो स्टेट गवर्नमेंट की है, जिसके लिए सरकार अभी निर्देश निकालने के दीपक सिंह जी और राजेश जी आप बात कर रहे हैं, उसके निर्देश कुछ दिनों में निकलेंगे एडमिशन होते होते। और अगर कोई विद्यार्थी इसमें डिग्री लेने के बाद आगे पढ़ना चाहे तो वो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर के अपनी हायर स्टडीज कंटिन्यू कर सकता है। खुद का रोजगार करना चाहे तो खुद का व्यापार व्यवसाय करने के लिए वो ट्रेंड होगा, उसको वो हुनर हासिल होंगे तो वो कर सकेगा। और यदि वो आगे सर्विस करना चाहे तो सर्विस कर सकेगा। तो इसका उद्देश्य है कि हम एंट्री लेवल के मैनेजमेंट जॉब्स के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। जैसे आप एक उदाहरण लें, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म, तो उसको टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर का पूरा ज्ञान होगा, उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स बिजनेस मॉडल सारे उसके अध्ययन होंगे। और जब वो काम करेगा किसी एजेंसी के साथ या किसी टूरिस्ट एजेंसी या कॉरपोरेशन या आपकी टूरिज्म कॉरपोरेशन या किसी बड़े होटल के ग्रुप के साथ, तो वो इसके सारे मैनेजमेंट के हुनर काम करते करते सीखेगा। तो ये पूरा प्रोग्राम है, इसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। जितनी वो नॉर्मल कोर्स में फीस देता है उतनी फीस यहाँ लगेगी। इसका उद्देश्य यह है कि बिहार के नवयुवकों को रोजगार के अवसर पैदा हो और उनका जो मॉनिटरिंग है प्रत्येक स्टूडेंट का, वो एडमिशन से लेकर के उसका पढ़ाई पूरी होने तक और पढ़ाई पूरी होने के बाद उसको रोजगार होने तक, इसका मॉनिटरिंग का हमने बहुत अच्छा रोबस्ट सिस्टम MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रखा है जिसमें हम पूरी ट्रैकिंग करते हैं। आज उसी की बैठक हुई और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि दीपक कुमार जी ने जो बैठक ली उसमें जितने 5 विश्वविद्यालयों के कुल सचिव आए थे, 13 कॉलेजेस के 14 कॉलेजेस के प्राचार्य और जो इसके एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होंगे वो आए थे और सभी ने खुलकर चर्चा की। प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छी तरह समझा और प्रोग्राम में सभी ने ये जाहिर किया कि वो पूरे कमिटमेंट के साथ, संकल्प के साथ इसको लागू करेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट ने एडमिशन पोर्टल में ऑप्शन दिया है उसमें एक ही यूनिवर्सिटी में जो बता रहे थे करीब 250 या 300 बच्चों ने अभी तक ऑप्शन दिया है। फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में ऑप्शन उन्होंने चुना है। तो ये हमारी कोशिश है कि हम शिक्षा में गुणवत्ता भी जोड़ें, शिक्षा में रोजगार भी जोड़ें। इस उद्देश्य से आज हमारी बैठक हुई और बहुत अच्छी बैठक हुई। दूसरे राज्यों के बारे में अगर हम जानें तो बिहार 10वां राज्य है जहां ये शुरू कर रहे हैं। 9 राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन 9 राज्यों में
राजस्थान, इनमें पिछले साल तक शुरू किया था। राजस्थान ने पिछले साल ज्वाइन किया था, हिमाचल ने केवल एक कॉलेज में शुरू किया था, इस बार वो 13-14 कॉलेज में शुरू कर रहे हैं। और बिहार ने तैयारी पिछले साल की थी, लेकिन तैयारी में देरी हो गई थी, एडमिशन का सेशन निकल चुका था, तो लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हो पाए क्योंकि एडमिशन सत्र क्लोज हो गया था। इस बार पूरी तैयारी के साथ एडमिशन शुरू किया है। दुलानिया साहब, आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप सीधा पेड़ लगा करके आप फल के खोज रहे हैं, आप डायरेक्ट पहले पेड़ लगाने का कारण नहीं, बजना तो आपके सामने बैठे हुए शिक्षा विभाग का परिस्थिति हो। किसी भी प्राइमरी स्कूल में चले जाइए, वहाँ की 99% शिक्षक को ABCD नहीं आता है, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो वो आपके यहाँ पहुंचेगा कैसे? जब वो पढ़वे नहीं करेगा नीचे प्राइमरी में, तो आपके यहाँ तक कहाँ से पहुंच पाएगा? लोग तो शिक्षा पर ध्यान नहीं देता, पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन अभी भी चेक करा लीजिए किसी स्कूल में 99% टीचर को ABCD, प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम। देखिए, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, और कॉलेज में वही कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट पेड़ लगा हुआ है तो फल की खोज रहे हैं। डायरेक्ट पेड़ लगाना सोचिए ना, पहले कि नीचे से पेड़ लगा करके हम ऊपर फल का तैयारी करें। आपका जो सुझाव है, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो आपके यहाँ कहाँ पहुंच जाएगा, आपके यहाँ एडमिशन ले लेगा। जब आपका प्रश्न पूरा हो जाए तो मैं उत्तर देना शुरू करूंगा। बोलिए। देखिए, ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हम तब तक इंतजार करें जब तक कि वो प्राथमिक शिक्षा से बच्चा बहुत उन्नत होकर के, बहुत ब्राइट बच्चा होकर के, पूरी तरह से पारंगत होकर बाहर निकले। सुधार हर जगह संभव है, हर स्थान पर संभव है, हर स्तर पर संभव है। जहां हम योगदान कर सकते हैं, जहां हमारी काबिलियत है, जहां हमारी क्षमता का उपयोग हो सकता है, वहां हमने हाथ डाला है। जिस विषय में हमें निपुणता नहीं है या जिस विषय में हमारी संस्था ने क्षमता अभी नहीं बनाई है, उसमें हम हाथ नहीं डाल सकते। हम बिना तैयारी के हाथ नहीं डाल सकते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि समस्या नहीं है, लेकिन वहां हल करने का, वहां मदद करने का कोशिश कर रहे हैं जहां हमारे लिए संभव हो। और दूसरा, मैं कहूँगा कि ये कार्यक्रम क्रिस्प का नहीं है, ये कार्यक्रम राज्य सरकार का है। क्रिस्प की भूमिका है कार्यक्रम तैयार करके पूरी तैयारी के साथ राज्य सरकार को अवगत कराना, राज्य सरकार को तैयारी में मदद करना, राज्य सरकार के शिक्षकों की ट्रेनिंग करवाना, एडमिशन दिलवाना, इंडस्ट्री और कॉलेजेस को आपस में जोड़ना, प्लेसमेंट करवाना, और उसके बाद 3 से 5 साल के भीतर इतनी क्षमता निर्मित कर देना है कि वो स्वतः चलने लगे, स्वचालित हो जाए। ये प्रोजेक्ट का स्वरूप है। बिहार के कितने कॉलेज में सर ये पाठ्यक्रम? बिहार में 13 कॉलेजेस के लिए राज्यपाल महोदय, चांसलर महोदय से अप्रूवल दी गई है। फीस भी है कुछ? जो ये राज्य सरकार तय करती है, राज्यपाल महोदय के यहाँ से निर्देश निकलते हैं। आज की बैठक में फीस का इश्यू आया था, तो फीस के इश्यू के ऊपर निर्णय कल या परसों में लेंगे, लेकिन ये सहमति आज की बैठक में बनी है कि जो फीस BA, BSc, BCom के सामान्य विद्यार्थियों से सामान्य कार्यक्रम के लिए ली जाती है, उससे ज्यादा फीस नहीं रखी जाए। कॉलेज का नाम बता दीजिए। कॉलेज के नाम आपको देखिए, विज्ञान संकाय में कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस और बिहार नेशनल कॉलेज में BSc डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट ले रहे हैं। मगध महिला कॉलेज में BSc हेल्थ केयर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट ले रहे हैं, AEDP हेल्थ केयर मैनेजमेंट। वाणिज्य संकाय में गंगा देवी महिला महाविद्यालय, JD विमेंस कॉलेज, लक्ष्मी नारायण दुबे कॉलेज, राम सकल सिंह साइंस कॉलेज और राजनारायण कॉलेज, इनमें BCom, BFSI, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। JD विमेंस कॉलेज, लक्ष्मी नारायण दुबे कॉलेज, राम सकल सिंह कॉलेज और भागलपुर नेशनल कॉलेज में BCom रिटेल ऑपरेशंस, और राजनारायण कॉलेज और भागलपुर नेशनल कॉलेज में BCom ई कॉमर्स। कला संकाय में लक्ष्मी नारायण दुबे कॉलेज में BA कंटेंट एंड क्रिएटिव राइटिंग। अब इसके अलावा मिथिला यूनिवर्सिटी में, दरभंगा में CM कॉलेज दरभंगा, RB कॉलेज दलसिंह सराय समस्तीपुर, BRB कॉलेज समस्तीपुर और UP कॉलेज पूसा समस्तीपुर, ये 4 कॉलेज
का चयन किया है। अब ये कॉलेजेस को तय करना है कि उनके यहाँ कौन से विषय में ये शुरू करना चाहते हैं। ये शुरू करने के पहले हम ये जरूर देखते हैं कि उस जिले में उसके आसपास अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसर क्या हैं, वहाँ क्या संभावना है, ताकि बच्चों को कम से कम दूरी पर रोजगार के लिए जाना पड़े। तो सर एक चीज ये आप ये इन कॉलेजों में ये कोर्स पढ़ाएंगे, लेकिन ये कोर्स पढ़ाने वाले लेक्चरर उपलब्ध हैं क्या? आप देखिए, ये जितने भी कोर्सेज हैं इसका मॉडल ये है कि जो उपलब्ध फैकल्टी है जो बीकॉम और बीएससी पढ़ा रही है वही फैकल्टी की ट्रेनिंग करके उन्हीं से कराएंगे। और जो 9 दूसरे राज्यों में चल रहा है ये बहुत सफल तरीके से हुआ। उदाहरण के लिए आप देखिए, बीकॉम जो पढ़ रहा है उस स्टूडेंट को इंश्योरेंस का एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, लेकिन जब इंश्योरेंस में स्पेशलाइजेशन की बात आएगी, मेजर सब्जेक्ट होगा, तो उस चैप्टर एक की बजाय उसके पूरे कोर्स जुड़ जाएंगे। इसी तरह से फाइनेंशियल का अगर देखें तो म्यूचुअल फंड्स और डेरिवेटिव्स ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, तो उसको जो फाइनेंस सब्जेक्ट पढ़ाता है, जो कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ाता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता है, वही टीचर को हम ट्रेनिंग देंगे। कंटेंट डेवलप कर दिया, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, तो ये सब में तो कोई टीचर है ही नहीं, हमको लगता है कॉलेज में तो है भी नहीं। ये सारे जो उपलब्ध फैकल्टी जो बीकॉम को पढ़ा रही है, जो बीएससी को पढ़ा रही है, वही फैकल्टी ट्रेनिंग लेकर के वही पढ़ाएगी। इसमें ट्रेनिंग भी देंगे उनको अलग से? हाँ, ट्रेनिंग इसका होगा। हमने वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डेवलप करके, ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप करके कर रखा है। इसके बाद उसको समय समय पर ट्रेनिंग का रीओरिएंटेशन होता है, ऑनलाइन सेशंस होते हैं, पहले ऑफलाइन सेशंस होंगे इन पर्सन, फिर ऑनलाइन सेशंस होंगे, वो सब हम निःशुल्क करते हैं। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जो शिक्षकों को जिनको ये कैपेसिटी डेवलपमेंट करना है उनको वो उपलब्ध कराएं, उनके रहने के और ट्रेनिंग की जगह उपलब्ध कराएं, और बाकी जो एक्सपर्ट्स को बुलाना है, लेक्चर्स आयोजित करना है, ट्रेनिंग मटेरियल देना है, ये हम निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। सर कोर्स तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रेगुलरिटी नहीं रह पाती है, लगातार कोर्स पढ़ाया नहीं जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो देखिए, ये आपने बहुत सही फरमाया। ये कार्यक्रम, ये जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम जो रोजगार के लिए या स्व व्यवसाय के लिए या आगे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं उन लोगों के लिए ये गंभीरता वाला, सिंसियर पढ़ाई करने वाला कार्यक्रम है। केवल सर्टिफिकेट लेना और डिग्री लेने वालों के लिए पाठ्यक्रम नहीं है। इसमें नियमित रूप से क्लास अटेंड करना होगी। जब अप्रेंटिसशिप का प्लेसमेंट होगा उसके पहले इंटरव्यू होंगे, क्योंकि कोई भी उद्योग, सपोज आप ही के न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में कोई आदमी आएगा तो आप उसे वैसे ही नहीं रख लेंगे। आप पहले उसको, उसका ज्ञान की परीक्षा लेंगे, उसके कम्युनिकेशन स्किल की परीक्षा लेंगे, उसके हाव भाव को देखेंगे, उसके बाद आप रखेंगे। तो इन स्टूडेंट्स को हम लोगों ने टाई अप किया है टेलीरैंक नाम की संस्था से, निःशुल्क इनके इंटरव्यू के लिए नॉन कम्युनिकेबल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए पूरी तरह से तैयार कराने का, तो वो भी निःशुल्क हम प्रोवाइड करेंगे। 9 राज्यों में ऑलरेडी कर रहे हैं।